12 साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन अब ये फाइनली होने जा रहा है। समय हो गया बट लग गया। हाँ, खुशी है इस चीज़ की, पर फाइनली हो रहा है। कैसे खुशी जाहिर करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? खुश तो बहुत है, खुश बहुत खुश है। तो इस बार फिर किसको ला रहे हैं आप दिल्ली में? तो हमेशा मोदी जी को लाएंगे। अब उन्होंने छत दी है, हमारे सर पे सब कुछ दिया किया उन्होंने, और किसको लाएंगे फिर हम? किसको ला रही है? मोदी को। हम तो खूब खुश है, मिल जाए। खुशी के मारे आपने लड्डू खाए भी और बांटे भी। मेरे को मीठा खाना मना है, लेकिन मैंने खुशी से खा लिया। अच्छे तो सब खुशी है, हर चीज़ से सब कुछ सही है। हाँ, बस जिंदगी वैसे काट रहे थे। अब देखो भगवान, जब मिल जाएगा तो खुशी तो है ही है। हम बहुत खुश हैं बेटे, हम खुश हैं। तो फिर किसको ला रहे हैं दिल्ली में? हम के भाजपा को लाएंगे, जो है कि जो अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी को, जिन्होंने घर की छत दी। जी जिन्होंने हमको रहने की छत दिया और पीने के पानी दिया और जलाने के लिए बिजली दिया, उजाला दिया, सब कुछ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के अशोक विहार में मौजूद हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी जो आज दिल्ली में आए और उन्होंने काफ़ी सारी विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। अब उसी बीच अगर हम बात करें, झुग्गी झोपड़ी वालों को एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इन लोगों को एक तरीके से पक्के मकान देंगे। और जैसे कि बताया जा रहा है कि जो डीडीए फ्लैट्स बनाए गए हैं उसमें आधे से ज़्यादा लोगों के नाम भी आ चुके हैं और उनको चाबी देने की भी तैयारियां अब यहाँ पर चल चुकी हैं। अब जिन लोगों के नाम आए हैं हम उन लोगों से भी जुड़ेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे और किस तरीके से वो अपनी खुशी जाहिर करना चाहेंगे वो भी ज़रूर पूछेंगे। और इसके बाद क्या चुनावों पर क्या असर पड़ेगा वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं बस्ती के अंदर भी आ चुकी हूँ और यहाँ पर लोगों से जुड़कर बात करूँगी कि जो योजना वो लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी, उन पर इनका क्या कहना है और कितने खुश हैं ये। मैम, क्या नाम है आपका? मीरा। तो आपका भी नाम आया है जी। तो ये कार्ड दिया गया है आपको? तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मोदी सरकार से बात जैसे देखने को निकले, मिलने के लिए उनका नाम आया, उनका ये वो कार्ड दिया गया है कि कोई और कार्ड दिया गया था? नहीं, यही दिया गया कार्ड, अभी जाने के लिए वहाँ पर। तो इसमें अच्छा जाने के लिए दिया गया? जाने के लिए दिया तो फ्लैट्स वगैरह जिसमें ब्लॉक वगैरह लिखा हुआ है वो वाले कार्ड में लिखा होगा। कुछ नहीं दिए हैं, बस यही दिए हैं। अच्छा, तो कितनी खुश हैं एक तरीके से। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर सिर्फ एक कमरा है। इस कमरे में जो है कितने लोग रहते हैं? 3 जने रहते हैं। 3 जने लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इस छोटे से कमरे में ये लोग पूरी जिंदगी बिता रहे थे और अब अचानक से इनको यहाँ पे बड़े फ्लैट्स देने का वादा जो है नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। तो क्या बोला है, कब चाबी मिलेगी आप लोगों को? अभी तो ये तो कुछ बताए नहीं। कैसे कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलें हुई यहाँ पर रहना? ऊपर तो हैं, आप देख ही रहे कितनी मुश्किल में हम गुजर कर रहे हैं अपनी। ऐसे भी कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ हो गई 25 साल हैं हमको। 25 साल हो गए। 25 साल हो और गए। ठंड में रहना तो काफी ज्यादा मुश्किल रहता है झुग्गी झोपड़ी में। मजबूरी का नाम तो यही तो गरीबी है। किसी को फाइनली जो कहा जाता है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वहीं पर फाइनली आपको मकान दिया जा रहा है। हाँ। कैसे खुशी जाहिर करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? खुश तो बहुत है, खुश भी तो। बहुत खुश है। तो इस बार फिर किसको ला रहे हैं आप दिल्ली में? तो हमेशा मोदी जी को लाएंगे। जब उन्होंने छत दी है, हमारे सर पे सब कुछ दिया किया उन्होंने, और किसको लाएंगे फिर हम? किसको ला रही है? मोदी को। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। नाम आ गया आपका भी? हाँ, कहाँ रहते हैं फिर आप? यहीं। अच्छा, कब बोला, कब आपको चाबियाँ दे देंगे अपार्टमेंट की? अभी चाबी का कुछ नहीं ऐसा कुछ बताया है। ये एक लेटर बताया है, ये मंडे को देने को बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, पहले सरकार जहाँ कहती थी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब फाइनली आपको मकान दिया जा रहा है, कैसे बोलना चाहेंगे? पहले यही कहती रही है। हम 12 साल से हम सुन रहे हैं, लेकिन अब ये फाइनली होने जा रहा है। समय हो गया बट लग गया। हाँ, खुशी है इस चीज़ की, पर फाइनली हो रहा है। अब हमें और दे दे जल्दी से जल्द, तो हम इस चीज़ से निजात पाएँ, वो और अच्छी चीज़ है। हाथ में चाबियाँ दे दे उसका इंतजार। हाँ हाँ। कितनी मुश्किलें हुई अम्मा यहाँ पर झुग्गियों में रहना, क्या बोलना चाहिए? बहुत मुश्किल है, तो रह नहीं जाता अब, बिल्कुल लगता है रहा ना। एक तरीके से यहाँ पर जो गंदगी, गटर वगैरह, पानी की समस्या, इससे आप दूर हो जाएंगे। बहुत बुरा। आप कब से रह रहे थे सर यहाँ पे? हम तो यहाँ 40 साल हो गए रहते। 40 साल? हाँ, क्या क्या दिक्कतें हुई यहाँ पर? दिक्कत यही दिक्कत है कि यहाँ सारा ना पानी मिलता रहो, पानी अपने से ले आकर तो 5-5 हजार की 2-2 हजार के पाइप ले आकर यहाँ ले आमन 10 दिन चले वो टूट जाए, फिर ये पलोट वाली भी काट के फेंक दे। हम सारा पैसा लगा मरे जाते, पैसा पानी नहीं मिले। पानी की समस्या हमेशा से रही है। पानी की समस्या हमेशा से रही है यहाँ पे, और जब से ये केजरीवाल की सरकार है इसने थोड़ा राहत दी है, लेकिन पानी फिर भी थोड़ा गंदा आता है, वो टाइप
जिस पाइप तरीके से अब पक्के मकान आप लोगों को दिए जा रहे हैं, तो फिर दिल्ली में अब इस बार किसको लाने वाले हैं? दिल्ली में वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, कैसे बताएंगे? वोट से ही बताएंगे। वोट देने के बाद बताओ। हाँ बिल्कुल। चलो देखा जाएगा। यहाँ पर ये इसमें रहते थे आप, मतलब एक कमरे में यहाँ पर एक तरीके से कितने लोग रहते थे सर आप? एक ऊपर भी है, नीचे भी बना रखा है, और इसमें 6-7 लोग रहते हैं ऊपर। 6-7 लोग रहते थे। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता होगा 2 कमरों में 6-7 लोगों का रहना। हाँ हाँ। तो अभी कितना क्या लग रहा है, अब कब दिए जाएंगे आपको फ्लैट्स और कब आप अपने घर की चाबियाँ लेके जाएंगे? अब ये तो बोल नहीं सकते। अपडेट्स वगैरह आई हैं? ये मंडे से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला कि चाबी कब दी जाएंगी, पर ये है कि अब लग रहा है कि हाँ जल्द ही दे देंगे, 2-3 महीने में दे देंगे। हमारे छोड़कर मंगल को कह रहे हैं। वो तो वो आप कैसे अपनी खुशी जाहिर करना चाहिए, कितनी खुश हैं आप? हम तो खूब खुश हैं, मिल जाए। तो आप किसको फिर वोट देंगी? आपके बेटे ने नहीं बताया, आप बताओ। वोट तो हमने उसी को दिया था। किसको दिया? ये मोदी जी का। अच्छा, इस बार भी फिर? अब इस बार पता नहीं किसको देंगे। इस बार कंफ्यूज दिख रही है, इस बार तो बल्कि फ्लैट भी दे रहे हैं आपको। अब देंगे, देखो जब आएगा जब सोच लेंगे। अभी सोच के वोट बताएंगे। क्या नाम है आपका? सितारा। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? अरे धीरे धीरे 30-4 साल हो गए। 3-4 साल? 3 साल, अरे 30 साल। 30 साल हो चुके हैं। नाम आया आपका? हाँ। कैसे कहना चाहेंगी, जहाँ पहले सरकार कहती जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आज उस चीज़ों पर अमल भी किया जा रहा है, फाइनली आपको पक्का मकान दिया जाएगा, कैसे बताएंगे? खुश हैं आप? हाँ खुश है, मिल जाएगा तो खुशी, आ गया तो मिलबे करेगा, खुशी है। कितनी दिक्कतें होती थी यहाँ पर, एक तरीके से एक ही कमरे में पूरी फैमिली का रहना कितना मुश्किल होता यही तो इकारों में बहुत दिक्कत होती थी हम लोग की। पानी वगैरह, नाली, गंदगी, इन सब की समस्याएं रहती थी। हाँ, सब कुछ का समस्या है। क्या बोलना चाहेंगे, अच्छी जगह पर रहेंगे जहाँ साफ सुथरी जगह होगी, अच्छा वातावरण होगा? अच्छी जगह मिलेगी तो अच्छी है, सब कुछ अच्छा न रहेगा। यहाँ तो गंदगी, कीड़ा मकोड़ा में हम लोग रह रहे हैं, बीमारी का खतरा, बीमारी खतरा है। तो इन सालों में ठंड में कितनी दिक्कतें होती थी आपको झुग्गियों में रहने? ठंड में तो बहुत दिक्कत होती थी, आज भी अभी हो रही है। तो अब बहुत खुश हैं अब इन चीज़ों से, अब आपको पक्का मकान मिल जाएगा, अच्छी जगह आप रह पाएंगे। हाँ। आपका आ गया ना? हाँ जी। कैसे खुशी जाहिर करना चाहेंगे, कितनी खुश हैं आप? अंदर से तो खुश हूँ, लेकिन थोड़ा दिक्कत यही है कि अभी चाबी नहीं मिली, और तो खुशी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लड्डू खा ली मैंने, मेरा गला ही बैठ गया आज। कितने लड्डू खाए? एक लड्डू में गला बैठ? एक लड्डू में खाया था या निगल दिया था? नहीं, खा गई थी, निकला नहीं, पेट में चला गया। मतलब खुशी के मारे आपने लड्डू खाए भी और बांटे भी? क्योंकि मेरे को मीठा खाना मना है, लेकिन मैंने खुशी से खा ली थी। इतनी खुश थी आप कि आपने मीठा भी खा लिया, मना भी था उसके बाद भी? हाँ, ठीक। खुद ही खाया, दूसरों को भी खिलाया? मैं खा गई अकेले खाया? मैं दूसरे का क्यों खिलाऊं? खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती है ना। को ना, और जो बचा था तो बच्चों को लाई खिलाती। खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती है ना, बढ़ती है। लेकिन थोड़ा यही फंस जाता है, अभी चाबी नहीं पाई बस। और दिल से तो खुश हूँ कि मोदी का आपकी वोट देन जाई। अच्छा, इस बार मोदी का वोट देन जाई। यहाँ पे कितनी दिक्कतें होती थी, और काफी ठंड के टाइम में कितनी दिक्कत तो हो रही है, ये देखो आगे जला सेकते रहते हैं। कितने कमरे हैं आपके? एक ही कमरे में रहते होगे सारे? हाँ, एक कमरा है, ऊपर भी थोड़ा बनाई हूँ, 3 बच्चे हैं, 2 बहू हैं, मैं हूँ। मतलब 5-6 लोग, 7-8 लोग तो आप ही हैं पूरे? हाँ। क्या नाम है मैम आपका? कलावती। आप कब से रह रही हैं? हम रह रहे हैं यहाँ से, बचपन बीत गया मेरा, 45 साल से ज़्यादा। काफी समय से रह रही हैं आप, तो आपका नाम आ गया? हाँ जी। तो क्या, कौन सा ब्लॉक मिल रहा है, कौन से फ्लैट में आप? ये 11 नंबर में। 11 ब्लॉक? हाँ, 11। तो कैसे बोलना चाहेंगे, एक तरीके से झुग्गी वाली लाइफ से आप लोगों को निजात मिल गया, आप अच्छी जगह पर रह पाएंगे अब? कितनी दिक्कतें होती थी यहाँ पर? बहुत दिक्कतें हैं, पानी गंदा पीना होता है, हर चीज़ है, पानी भी नहीं मिलता पीने वाला, हर चीज़ का दिक्कत है, शौचालय का भी दिक्कत है, हर चीज़ का दिक्कत है। कमरे में, एक तरीके से एक ही कमरे में पूरी जिंदगी बिताना कितना मुश्किल हो जाती है चीज़। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप कितनी खुश हैं, कैसे बताना चाहेंगे, और मोदी जी को क्या बोलना चाहेंगे, जिस तरीके से एक आपको मकान दिलवाया जा रहा है, इन झुग्गियों से आपको निकाल कर अच्छे घर दिए जा रहे हैं? अच्छे तो सब खुशी है, हर चीज़ से सब कुछ सही है। अच्छा, किसको लाने वाली है फिर इस बार दिल्ली में? जो मर्जी आए, हमसे मकान से मतलब है, कोई भी आए। वोट तो देती है ना? हाँ जी। तो फिर इस बार दिल्ली में किसको ला रही है? कमल वाले को, मोती जी को। अच्छा, कमल वाले को ला रही है? मोती जी को लाऊंगा। जिन्होंने मकान दिया इस बार उन्हीं को लाएंगे? उन्हीं को लाएंगे।
तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ की जगह भी दिखाना चाहूँगा, कितना मुश्किल से हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल है यहाँ पर आना, और लोग यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं इसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अब यहाँ पर एक तरीके से लोगों को इस लाइफ से इजाज़त मिल जाएगा, लोग अब अच्छी जगह रहेंगे, अपार्टमेंट्स में रहेंगे। अभी इन लोगों से भी बात करते हैं, आइए। क्या नाम है मैम आपका? शीला। आपका भी नाम आया है? हाँ आया है। कैसे खुशी जाहिर करना चाहेंगे, कितनी खुश हैं आप? मतलब खुश तो हैं, और कितनी खुशी जाहिर करेंगे, जो खुश हैं बहुत खुश हैं। मतलब एक तरीके से झुग्गी वाली लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल थी? अब देखो मुश्किल थी ना थी, हम लोग के गरीब आदमी बिताना था, बिताए, बस काट रहे थे जिंदगी। हाँ बस जिंदगी वैसे काट रहे थे। अब देखो भगवान, जब मिल जाएगा तो खुशी तो है ही है। मतलब अब पक्के मकान एक तरीके से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ठंड में कितनी दिक्कत होती थी आपको? अब देखो ठंड में तो दिक्कत होती थी, लेकिन गरीब आदमी जानते हो ना मजबूरी क्या है। लेकिन अब मजबूरी नहीं, अब आपको अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, अच्छी जगह आप रह पाएंगे। गरीब आदमी मतलब मजबूरी में जैसे ही काटता था वैसे ही। इस दिन का कितनी देर से आपने इंतजार किया था? क्योंकि सरकार कब से कह रही थी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब जाकर अमल पे लाई है वो। हाँ अब तो आई है। क्या नाम है सर आपका? रामाश्रे। आप भी बुजुर्ग हैं, काफी दिक्कतें होती होंगी यहाँ पर ठंड के टाइम पे, तो ज्यादा दिक्कत होती हूँ मैं, परेशान हूँ। है। आपका नाम आया है? हाँ आया हुआ। तो अब तो एक तरीके से काफी खुश होंगे, अब पक्के मकान मिल चुके हैं, अच्छी जगह मिल चुकी है आप। हम बहुत खुश हैं बेटे, हम खुश हैं। तो फिर किसको ला रहे हैं दिल्ली में? हम के भाजपा को लाएंगे, कारण हमारे पहले बहुत दिक्कत हुई। केजरीवाल कोई भी आया, कोई सुख नहीं दिया। नहीं अपने अपनी जगह सब ठीक है। देखो जितनी जिसकी औकात है उतना सब ठीक है, ठीक है। जिसकी जितनी औकात है, जब तक ले भुगतना था तब तक ले हम लोग भुगते। अगर मिलना, ये तो बहुत दिन से सुन रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हाँ, लेकिन अब फाइनली अब मकान मिल। हाँ अब मिल रहा है, लेकिन पैसे लगे हैं। पैसे तो मैम मिल रहा है, मकान भी तो अच्छा मिल रहा है। वही है, कोई कान का नाक का शब्द है कि कोई पैसे जुगाड़ करके दिए हैं, कर्जा कुआम करके। 25 लाख के फ्लैट है, फिर भी आपको तो बड़े सस्ते में मिल गया, तो ये भी एक खुशी की ही बात है। वही है ना, वही पैसे, मतलब सामान भी हम लोग बेच बाच के दिए, पैसे कहाँ से ले? गरीब आदमी जानते हो लोन भी नहीं मिलती थी, जिसको मिलने लग था वो। सबसे जरूरी होती है चार दीवारी, जो अच्छा मकान, वो आप लोगों को मिला। हाँ वही है, वही है। कितनी खुश हैं आप इस योजना से? खुश हैं, बहुत खुश हैं। मतलब हमारा नहीं है तो हमारे सास ससुर को तो आया है ना। तो ये झुग्गियों वाली लाइफ कैसी है, मतलब कितनी मुश्किलें होती हैं? बहुत मुश्किलें होती है। अब हमारे घर में 4 बच्चे रहते हैं, हम लोग रहते हैं, सास ससुर रहते थे तो वो भी रह रहते थे, फिर वो लोग ख़त्म हो गए, तब हमारे बच्चे हम लोग रह रहे हैं। मुश्किलें तो बहुत। आप ही लोग देखिए इतनी जगह हम लोग कैसे एडजस्ट हो रहे हैं। देखिए सिर्फ एक कमरा है और यहीं पर पूरी फैमिली रहती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक ही कमरे में इतनी फैमिली का रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और एक तरीके से महिला काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है कि एक तरीके से उनको अपार्टमेंट्स में, जहाँ पहले कहा जाता है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो चीज़ आज अमल में लाई जा रही है। तो मैम फिर ये सब चीज़ें हो गई हैं, एक तरीके से नर्क वाली ज़िंदगी से आप बाहर आ रही हैं। बहुत अच्छा है हम लोग को, हम नर्क से जा रहे हैं तो बहुत अच्छा। हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उसमें सुरक्षित पड़े रहेंगे। अपना सब कुछ काम, हमारा तो यही काम है कि मतलब जिसका नहीं आया उनको भी दिया जाए, उनको भी दिया जाए, मान लो वो भी घर से निराश ना हो पाए, कहीं दिया जाए, मतलब उनको भी दिया जाए। हक है सबका, हमारा ही नहीं सबका हक है। जैसे हमारे बच्चे से उन लोगों के बच्चे हैं, जिनका आया हो तो खुश हैं, जिनका नहीं आया तो उनको चेहरे पर तो हंसी नहीं है ना, वो तो रो रहे हैं ना। मायूस हो चुके हैं। एक तरीके उम्मीद भी थी लेकिन अब मायूस भी हो चुके हैं। अब हमारे क्या, हमारे सास ससुर का आएगा तो हमको भाई खुशी है कि हमारे सास ससुर है नहीं, हमारे सास ससुर के 2 बेटे हैं, तो यहीं अपना रह लेंगे, अपना ऊपर नीचे दोनों जने उसी कमरे में रह लेंगे, गुजारा कर लेंगे। जिनका नहीं आया वो कैसे गुजारा करेंगे? हमको तो एक ही मिल गया तो बहुत खुशी है। कम से कम ये गंदगी से तो हम लोग दूर जा रहे हैं, गंदगी से दूर जा रहे हैं, हम लोग को तो यही बड़ी खुशी। मोदी हम लोग के लिए बहुत कर दिए। किसको ला रही है इस बार दिल्ली? बस मोदी। और क्या, हम लोग मोदी, देखो कोई गत्वा नहीं, हम लोग मोदी के सपोर्ट में रहते हैं, उनके सपोर्ट में ही रहेंगे हम लोग। हमारा ये मोदी हमको दो या न दे, हम लोग उन्हीं में रहते हैं, हम लोग को वोट उन्हीं के जाते हैं। हमारे सास ससुर अब से नहीं, बहुत पहले से रहते हैं, 40 साल हम लोग के भी यहाँ आना हो गया रहते हुए। क्या नाम है मैम आपका? हमारा नाम प्रियंका नाम है। आप कब से रह रही हैं? होगा 30 साल। इतने छोटे कमरे में रहना कितना मुश्किल हो जाता है, और ऊपर से झुग्गियों की लाइफ जी रहे हैं। 30 साल से रह रही हैं आप? हाँ। मतलब कितनी मुश्किलें थी, झुग्गियों की लाइफ कितनी मुश्किल थी? बहुत परेशान से है। क्या क्या दिक्कतें होती थी?
कहाँ लाइट से फिर पानी से फिर तवन कमरा में छोड़ बच्चे लेके ना रह पाओ दिला। आपका क्या नाम है सर? राधे श्याम जी। आप कैसे बताना चाहेंगे जो नरेंद्र मोदी जी जो योजना लेकर आए आप लोगों के लिए, एक तरीके से पक्का मकान फाइनली आप लोगों को मिल रहा है, कैसे कितने खुश हैं आप? जी हम तो बहुत खुश हैं जी कि ताकि हम इससे जो है कि उद्धार हो जाएं और हम जो है कि अस्थाई अच्छी तरह से रहें और अपने बच्चों को अभी देखभाल अच्छी तरह से करें। अभी झुग्गी भी जो टूटने वाली है, देखो ये एकदम मंदिर देख लो, मतलब यहाँ पर रहना भी एक ही कमरे में किचन भी है और एक ही कमरे में आप जी सर, जी सर। हम यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इतना छोटा सा कमरा है, इसी में घर है, इसी में किचन बना रखा है और यहीं पर ये लोग रह रहे थे। अब फाइनली जो है इनको एक अच्छा घर दिया जा रहा है, अपार्टमेंट दिया जा रहा है और खुशी जाहिर दिख सकती है इन लोगों के चेहरे में। सर जो चीज़ें अब योजना जो लेकर आए आपके लिए, जो अपार्टमेंट्स आपको अब दिए जा रहे हैं, कुछ दिनों में आपको चाबी भी मिल जाएगी, तो अब दिल्ली में फिर किसको ला रहे हैं? तो दिल्ली में जी हम उसी को लाएंगे जो है कि जो अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी को, जिन्होंने घर की छत दी। जी जिन्होंने हमको रहने की छत दिया और पीने के पानी दिया और जलाने के लिए बिजली दिया, उजाला दिया, सब कुछ, तो हम उसी को तो मानेंगे अपना। जिस तरीके से यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पीएम मोदी ने एक तोहफा दिया है, उन लोगों को सभी को डीडीए फ्लैट्स दिए गए जिन लोगों के नाम आए हैं और हमने भी जैसे लोगों से बात करी, इनकी चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि एक तरीके से जो झुग्गियों की लाइफ है, कितनी मुश्किल लाइफ ये लोग जी रहे थे। यहाँ पर एक तरीके से चलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, अंधेरा ऊपर से यहाँ पर इतना डेंस है कि कोई यहाँ पर खड़ा भी नहीं रह सकता है। यहीं पर आपने देखा एक ही कमरे में किचन, एक ही कमरे में जो है पूरी फैमिली रह रही है। एक तरीके से नर्क लाइफ से जो है ये लोग अब इजात पाएंगे और अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। जिस तरीके से 2 कमरों का फ्लैट दिया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग खुश हैं। अब इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।